तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की गहराई में उतर रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास स्रोत के रूप में भगवत गीता का एक विस्तृत हिंदी अनुवाद और भाष्य है। बिल्कुल। आज की चर्चा का मकसद है अर्जुन की उस गहरी दुविधा को समझना, मतलब जो कुरुक्षेत्र के मैदान में उन पर हावी हो गई थी। हाँ, और साथ ही भगवान कृष्ण की जो शुरुआती पर बहुत मौलिक शिक्षाएं हैं उन्हें पकड़ना। खास तौर पर आत्मा की असली प्रकृति और अपने कर्तव्य यानी धर्म के पालन के महत्व के बारे में। जी, यहाँ एक तरफ अर्जुन का वो भावनात्मक तूफान है और दूसरी तरफ कृष्ण का स्थिर कर्तव्यनिष्ठ होने का आह्वान। बिल्कुल। तो माहौल ये है कि अर्जुन युद्ध भूमि के बीचों बीच खड़े हैं और अपने ही प्रियजनों मतलब दादा भीष्म, गुरु द्रोण, इनको दुश्मन के रूप में देखकर पूरी तरह टूट चुके हैं। हाँ, उनकी करुणा, उनका मोह उन पर इतना हावी है कि वो हथियार डालने को तैयार है। और यहीं से असल में गीता का असली ज्ञान शुरू होता है, जब अर्जुन की उलझन एकदम चरम पर होती है और कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। शुरुआत में अर्जुन की दशा तो वाकई दयनीय है। वो कहते हैं मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपी हो रही है। जी, वो बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं। और सवाल करते हैं कि अपने पूज्य गुरुओं पर बाण कैसे चलाएंगे। हाँ, ये उनके लिए सोचना भी मुश्किल था। उन्हें लगता है कि ऐसे खून से सने राज्य को जीतने से तो वो कहते हैं भीख मांगकर जीना बेहतर है। सही बात है। वो पूरी तरह भ्रमित हैं कि क्या सही है क्या गलत। ये सिर्फ भावनाएं नहीं है, जैसा आपने कहा, ये गहरा धर्म संकट है। हाँ बिल्कुल, कर्तव्य को लेकर एक नैतिक दुविधा। उनका क्षत्रिय धर्म कहता है युद्ध करो, पर उनके जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं, उनकी करुणा है, वो उन्हें रोक रही हैं। और भाष्य में इसे कार्पण्य दोष कहा गया है ना? जी हाँ, मतलब एक ऐसी दीनता या कमजोरी जो उनके असल स्वभाव, उनके क्षत्रिय धर्म पर हावी हो गई है। वो अपनी भावनाओं के जाल में जैसे फंस गए हैं। और इसी उलझन में वो हथियार डाल देते हैं, कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। वो पूरी तरह कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वो मानते हैं कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है और उन्हें लगता है कि कोई भी सांसारिक समाधान, यहाँ तक कि तीनों लोकों का राज्य भी उनके इस गहरे शोक को दूर नहीं कर सकता। और यहीं से कृष्ण का उपदेश शुरू होता है, थोड़ी सी फटकार के साथ। हाँ, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस मुश्किल घड़ी में तुम पर ये कायरता, क्लाब्यम कहाँ से आ गई? ये श्रेष्ठ पुरुषों, आर्य के लायक नहीं है। इससे स्वर्ग नहीं, बदनामी मिलेगी। बिल्कुल। वो अर्जुन को परंतप यानी शत्रुओं को तपाने वाला कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं हृदय की इस छोटी सी कमजोरी, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो। यहाँ आर्य शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। जैसा कि भाष्य स्पष्ट करता है, इसका मतलब किसी जाति या नस्ल से नहीं है। अच्छा। बल्कि उस व्यक्ति से है जो अपने वैदिक कर्तव्यों का पालन करता है, जो एक सभ्य और जिम्मेदार जीवन जीता है। कृष्ण कह रहे हैं कि एक योद्धा के लिए, खासकर जब वो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो, ऐसी कमजोरी दिखाना अशोभनीय है। ये आर्य व्यवहार नहीं है। और फिर आता है वो निर्णायक मोड़, श्लोक 2.11। कृष्ण कहते हैं तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक के लायक ही नहीं है। बुद्धिमान लोग ना तो जीने वालों के लिए शोक करते हैं, ना मरने वालों के लिए। ये सीधा इशारा है कि अर्जुन समस्या की जड़ को ही नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये सीधा हमें आत्मा की प्रकृति के गहरे विषय की ओर ले जाता है। बिल्कुल। यहीं से कृष्ण अर्जुन की सोच को मतलब बुनियादी स्तर पर बदलते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा शोक गलत समझ पर आधारित है, तुम शरीर को ही सब कुछ मान रहे हो। अब कृष्ण आत्मा और शरीर के भेद को स्पष्ट करते हैं, जो सांख्य योग का मूल है। कृष्ण कहते हैं ऐसा कभी नहीं था कि मैं, तुम या ये सब राजा नहीं थे, और न ऐसा होगा कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। मतलब अस्तित्व आत्मा हमेशा रहती है। हाँ, शरीर आते जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, इसे समझाने के लिए कृष्ण बहुत सहज उदाहरण देते हैं। जैसे आत्मा एक ही शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापे का अनुभव करती है। हाँ। वैसे ही मृत्यु के समय वो बस एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। देहांतर प्राप्ति है। जो धीर है, जो समझदार है, वो इस बदलाव से घबराता नहीं। और वो प्रसिद्ध उपमा है कपड़ों की। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। हाँ, ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को कितनी सरलता से समझाता है। बिल्कुल। और आत्मा की प्रकृति कैसी है? वो अविनाशी है। कृष्ण कहते हैं इसे शस्त्र काट नहीं सकते।
आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये काटी न जा सकने वाली, जलाई न जा सकने वाली, भिगोई न जा सकने वाली और सुखाई न जा सकने वाली है। जी, ये नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। ये इंद्रियों, मन और बुद्धि की पकड़ से परे है, अव्यक्त, अचिंत्य, अविकारी। यानी आत्मा शरीर के जन्म, विकास, क्षय और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह अलग और अप्रभावित है। सही कहा। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि वो हृदय में स्थित होकर पूरे शरीर में चेतना फैलाती है, जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। लेकिन इससे समझना आसान नहीं है शायद। हाँ, आसान नहीं। कृष्ण खुद कहते हैं कि कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य से वर्णन करता है, पर सुनकर भी कोई इसे ठीक से जान नहीं पाता। ये बुद्धि से ज्यादा अनुभव का विषय है। कृष्ण एक और तर्क देते हैं। वो कहते हैं, चलो एक पल के लिए मान भी लें, हालांकि ये सच नहीं है कि आत्मा बार बार जन्म लेती और मरती है। तब भी शोक क्यों करना? हाँ, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें शोक कैसा? बिल्कुल। सारे प्राणी जन्म से पहले अदृश्य थे, बीच में दिखते हैं, मरने के बाद फिर अदृश्य हो जाते हैं, तो चिंता क्यों? तो निष्कर्ष यह है कि शरीर में रहने वाली आत्मा यानी देही हमेशा रहने वाली और अविनाशी है, इसलिए किसी के लिए भी शोक करना सही नहीं। तो आत्मा की इस अमरता और नित्यता को स्थापित करने के बाद कृष्ण अर्जुन को वापस उनके कर्म क्षेत्र, उनके कर्तव्य यानी धर्म की ओर लाते हैं। जी हाँ, अब वो बताते हैं कि इस ज्ञान के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना है। हाँ, वो कहते हैं कि जीवन में सुख दुख, सर्दी गर्मी जैसे द्वंद्व तो आते जाते रहेंगे। ये इंद्रियों और उनके विषयों के संपर्क से पैदा होते हैं और अस्थायी हैं, आगमा पायनः अनित्या। इसलिए हे अर्जुन, इन्हें सहन करना सीखो। तान स्थितिक्षस्व भारत। और जो व्यक्ति इन उतार चढ़ावों में स्थिर रहता है, सुख दुख में समान रहता है, समदुख सुखम धीरम, वही मुक्ति अमृतत्व के योग्य बनता है। जी। और फिर सीधे अर्जुन के स्वधर्म यानी उनके विशिष्ट कर्तव्य पर आते हैं। एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने से बढ़कर उनके लिए कोई और कल्याणकारी काम नहीं है। और ऐसा युद्ध जो खुद चलकर अवसर के रूप में आया है, या दृच्छया चोपपन्नम, वो तो भाग्यशाली क्षत्रियों के लिए स्वर्ग का खुला दरवाजा है। सही बात। और युद्ध न करने के परिणाम भी गंभीर हैं। कृष्ण चेतावनी देते हैं, अगर तुम ये धर्म युद्ध नहीं लड़ोगे तो अपना कर्तव्य और यश खोकर पाप के भागी बनोगे। लोग हमेशा तुम्हारी बदनामी करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए बदनामी तो मौत से भी बदतर है। बड़े बड़े योद्धा सोचेंगे कि तुम डर के मारे भाग गए, और तुम्हारी शत्रु तुम्हारी वीरता का मजाक उड़ाएंगे। इससे ज्यादा दुखदाई और क्या होगा। इसलिए कृष्ण का निर्देश एकदम स्पष्ट है, या तो युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग पाओगे या जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध का निश्चय करके उठ खड़े हो। और यहीं पर वो कर्म करने का वो सिद्धांत बताते हैं जो गीता का हृदय है, संभाव से कर्म करना। हाँ, श्लोक 238 में वो कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जीत हार को एक समान समझकर सिर्फ कर्तव्य के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यहां से निष्काम कर्म योग की नींव पड़ती है। बिल्कुल। और फिर आता है वो अमर श्लोक 2.47, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों पर कभी नहीं। न तो कर्म के फल की इच्छा करो और नहीं कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। ये कर्म योग का सार है ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ योग का अर्थ है जुड़ना, संतुलन बनाना। कृष्ण कहते हैं समत्वम योगोच्यते, सफलता असफलता में समभाव रखना ही योग है। और योगः कर्मसु कौशलम, हाँ, कर्मों में कुशलता ही योग है। कुशलता का मतलब है ऐसे कर्म करना जो बंधन न पैदा करें, यानी फल की आसक्ति के बिना कर्म करना। कृष्ण फल की इच्छा से किए जाने वाले कामों, सकाम कर्म की आलोचना भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग वेदों की अलंकारिक भाषा में फंसे रहते हैं, जो स्वर्ग आदि फल देने का वादा करती हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। बुद्धि योग यानी समत्व भाव से किया गया कर्म कहीं बेहतर है। फल चाहने वाले तो कृपण यानी कंजूस हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इसी जीवन में अच्छे बुरे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। हाँ, यहाँ निष्काम कर्म और सकाम कर्म का अंतर समझना महत्वपूर्ण है। जी, भाष्य में कर्म निर्धारित कर्तव्य, वे कर्म
निषिद्ध कार्य और अकर्म, बिना प्रतिक्रिया वाला दिव्य कर्म का भेद भी बताया गया है। लक्ष्य अकर्म की स्थिति तक पहुंचना है, जहां कर्म करते हुए भी उसके बंधन में ना पड़ें। और कृष्ण ये आश्वासन भी देते हैं कि इस योग के मार्ग पर थोड़ी सी भी प्रगति बड़े भारी भय से रक्षा करती है। हाँ, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य कायते महत्तु भयात्, यानी पतन से बचाती है। जब बुद्धि इस मोह के जंगल को पार कर जाएगी, तब व्यक्ति सुने हुए और सुने जाने वाले सभी सांसारिक फलों से विरक्त हो जाएगा। और जब बुद्धि वेदों की फल सुनाने वाली बातों से विचलित हुए बिना आत्मा में स्थिर हो जाएगी, तब उसे सच्चा योग या दिव्य चेतना प्राप्त होगी। Here's where it gets really interesting. इस स्थिति को सुनकर अर्जुन स्वाभाविक रूप से पूछते हैं कि ऐसा व्यक्ति होता कैसा है। हाँ, अर्जुन का प्रश्न बहुत व्यावहारिक है। हे केशव, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो समाधि में स्थित है, स्थित प्रज्ञस्य, उसके क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? बिल्कुल। अब कृष्ण उस आदर्श व्यक्ति का वर्णन करते हैं जिसने इस ज्ञान को जीवन में उतार लिया है। कृष्ण बताते हैं, स्थित प्रज्ञा वो है जिसने मन में उठने वाली सारी कामनाओं को त्याग दिया है और जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा। उसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। दुख आने पर वो विचलित नहीं होता, सुख की लालसा नहीं करता और आसक्ति, राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है। अच्छा मिले या बुरा, वो ना तो बहुत खुश होता है ना दुखी। इंद्रियों पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। वो कछुए वाली उपमा दी गई है ना। हाँ, जैसे कछुआ खतरे को भांपकर अपने अंगों को खोल में समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञा अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से खींच लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है। सिर्फ इंद्रियों को रोकना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विषयों का रस या स्वाद मन में बना रह सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति परम दृष्टवा यानी किसी उच्चतर चीज का अनुभव कर लेता है, तब वो निचला स्वाद अपने आप छूट जाता है, निवर्तते। ये उच्चतर स्वाद क्या है? भष्य से भक्ति या भगवान से प्रेम के अनुभव से जोड़ता है। जब व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है तो सांसारिक सुख फीके लगने लगते हैं। अच्छा, ये सिर्फ दमन नहीं, बल्कि इंद्रियों को एक सकारात्मक उच्च दिशा देना है। ये इंद्रिय नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है। हाँ, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान हैं। बहुत बलवान है। सिर्फ रोकने की कोशिश से वो मन को खींच ही लेती हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करके मन को मुझ में यानी परमात्मा में लगाना चाहिए। और अगर इंद्रियों को वश में ना किया जाए तो पतन का पूरा क्रम बताया गया है। विषयों का चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना यानी इच्छा, कामना पूरी न होने पर क्रोध, क्रोध से मोह या भ्रम, मोह से याददाश्त भ्रमित, याददाश्त भ्रमित होने से बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाश से सर्वनाश। जी। इसके विपरीत जो राग द्वेष से मुक्त होकर अनुशासित इंद्रियों से व्यवहार करता है, उसे परमात्मा की कृपा और मन की प्रसन्नता, प्रसादम मिलती है। प्रसन्नता मिलने पर सारे दुख खत्म हो जाते और बुद्धि स्थिर हो जाती है। सही है। जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं, उसे न आत्मज्ञान होता है न शांति, और बिना शांति के सुख कैसा। जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही एक भी अनियंत्रित इंद्री मन को भटकाकर बुद्धि को हर लेती है। इसलिए जिसकी इंद्रियां पूरी तरह वश में हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। एक बहुत ही काव्यात्मक श्लोक है जो दो तरह की चेतनाओं का फर्क बताता है। जो सब प्राणियों के लिए रात है, उसमें आत्म संयमी जागता है, और जब सब प्राणी जागते हैं सांसारिक चीजों में, तो वो आत्मज्ञानी के लिए रात है। बिल्कुल। और सच्ची शांति कैसे मिलती है? समुद्र की उपमा से। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं पर समुद्र शांत रहता है, वैसे ही स्थितप्रज्ञ के मन में कामनाएं आती हैं पर वो विचलित नहीं होता। वही शांति पाता है, कामनाओं के पीछे भागने वाला नहीं। और अंत में सार, जो व्यक्ति सारी कामनाएं त्याग कर ममता रहित, मेरा कुछ नहीं, अहंकार रहित, मैं शरीर नहीं, और स्पृहा रहित, कोई इच्छा नहीं होकर जीता है, वही असली शांति पाता है। यही ब्राह्मी स्थिति है, आध्यात्मिक जीवन की अवस्था। इसे पाकर कोई मोह में नहीं पड़ता। और जीवन के अंत में भी इस स्थिति में रहने वाला ब्रह्म निर्वाण यानी भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो संक्षेप में स्थितप्रज्ञ वो है जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, मन परमात्मा में स्थिर है, जो सुख दुख में सम रहता है और जो इच्छाओं, मैं मेरेपन और अहंकार से मुक्त है। यहाँ ब्रह्म निर्वाण का अर्थ शून्यता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अस्तित्व में प्रवेश है। जी हाँ, जैसा भाष्य स्पष्ट करता है, ये मिथ्या अहंकार,
शरीर से पहचान को छोड़कर वास्तविक अहंकार, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, को पाने की स्थिति है। तो इस पूरे अध्याय को देखें तो हम अर्जुन के गहरे अवसाद और भ्रम से शुरू करके कृष्ण की उन शिक्षाओं तक पहुंचते हैं जो जीवन का नजरिया ही बदल देती हैं। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन फल की चिंता किए बिना समभाव से। और अंततः उस व्यक्ति के लक्षणों को समझते हैं जिसने इस ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। तो केंद्रीय संदेश यही लगता है कि अपने असली स्वरूप को जानना ही दुखों से पार पाने और जीवन का उद्देश्य पूरा करने की कुंजी है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ते हैं। जी बिल्कुल। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हम इस सिद्धांत को थोड़ा सा भी अपने रोजमर्रा के जीवन में, काम में, रिश्तों का सामना करने में उतारने की कोशिश करें तो हमारे नजरिए में क्या बदलाव आ सकता है? अच्छा सवाल है। क्या ये हमें सफलता की लगातार चिंता और असफलता के डर के उस चक्र से बाहर निकलने में मदद कर सकता है, जिसका सामना हम सब कहीं ना कहीं करते हैं? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।